दोस्तों आज मैं आपको एक एनिमे सीरीज चेनसो मैन की स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक लड़का जिसका नाम डेंजी होता है वो बहुत ही कर्जे में रहता है और उसका पेट पोचीता एक डेविल डॉग रहता है। डेंजी पैसे कमाने के लिए डेविल का खून करके उसे बेचता है और जो आदमी उससे उस मरे डेविल को खरीदता था उसी के कर्ज थे डेंजी पे। एक दिन डेंजी उसी कर्जदार को एक मरा हुआ डेविल देता है पर उसके बदले कर्जदार बस उसे सोयान देता है, वो भी सारा ब्याज काट के, जिससे उसका गुजारा भी होना मुश्किल होता है। डेंजी के लिए खाना नसीब होना भी उसके बड़े सपनों में से एक था। उसका सपना ज्यादा बड़ा नहीं था, बस वो अपने कर्ज उतार के एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था जिसमें अच्छा खाना, एक गर्लफ्रेंड और उसका डॉगी पोचीतो रहे। डेंजी के बॉस से उसका आदमी पूछता है कि आप हमेशा डेविल का शिकार करने के लिए इसी लड़के को क्यों कहते हैं। तो डेंजी का बॉस कहता है कि मैं उसे इसलिए कहता हूँ ताकि वो अपने सारे कर्ज उतार सके और वो कर्ज उसका नहीं बल्कि उसके बाप का है। और तभी वो आदमी गाड़ी रोक के डेंजी को सिगरेट खाने बोलता है सोयान के बदले और डेंजी पैसे से इतना लाचार होता है कि वो ये भी कर लेता है। डेंजी और पोचीतो को बस ब्रेड खा के गुजारा करना पड़ता है। एक दिन पोचीतो जख्मी हो जाता है। पोचीतो डेविल है इसीलिए डेंजी उसे अपना खून पिला देता है और उससे पोचीतो फिर से हील हो जाता है। और एक दिन डेंजी अपने बॉस से कहता है कि वो उसे डेविल किलर के तौर पे हायर कर ले और उसके बॉस उसे डेविल किलर के तौर पे हायर कर लेते हैं और उसके बॉस उसे डेविल मारने के नाम से एक दिन कहीं ले जाते हैं। और डेंजी अपने बॉस से पूछता है कि डेविल कहाँ है, मुझे तो यहाँ कोई डेविल दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी उसका बॉस कहता है कि कोई डेविल को मारना चाहे मेरे खिलाफ होके तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। तभी अचानक उसके बॉस का आदमी डेंजी को पीछे से कटाना चुभा देता है जिससे डेंजी और पोचीतो जख्मी हो जाते हैं। उतने में उसका बॉस खुद ही एक डेविल का रूप ले लेता है, बल्कि वो खुद ही एक डेविल ज़ॉम्बी होता है और वो डेंजी से कहता है कि मेरे अलावा अगर कोई भी डेविल से नफरत करेगा तो मैं उसे मार दूंगा। और वो अपने सारे ज़ॉम्बी को डेंजी को मारने का ऑर्डर दे देता है। डेंजी वहाँ से पोचीतो को कैसे भी लेके भागने लगता है पर सारे ज़ॉम्बी उस पे हमला कर देते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। पोचीतो और डेंजी को मारने के बाद वो उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। और क्योंकि पोचीतो डेविल होता है तो डेंजी का खून जैसे ही उसके मुंह के अंदर जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती है और उसे डेंजी की कही हुई बातें याद आती है। डेंजी ने पोचीतो से कहा था कि अगर डेविल से लड़ते लड़ते मेरी मौत हो जाती है तो तू मेरे बॉडी में आ जाना और अपना दिल मुझे तू दे देना। और इसलिए पोचीतो अपना लाइफ डेंजी को दे देता है और डेंजी फिर से पोचीतो की शक्तियों के साथ जिंदा हो जाता है। और पोचीतो आखिरी बार डेंजी के मन में आके कहता है मैंने अपना दिल तुझे दे दिया, बस तू जो सपने देखता था उसे पूरा करना। और सारे ज़ॉम्बी डेंजी पे फिर से अटैक करने के लिए आ जाते हैं और सारे उस पे टूट पड़ते हैं। पर अब डेंजी के पास पोचीतो वाली भी शक्तियां आ चुकी थी और वो सारे ज़ॉम्बी को एक ही झटके में काट देता है और पोचीतो की कटर वाली पावर डेंजी में साफ दिख जाती है और डेंजी उस ज़ॉम्बी डेविल को 2 टुकड़ों में काट देता है। तभी वहाँ पे एक कार आके रुकती है और उस कार में से 3 डेविल किलर एजेंट वहाँ पे आते हैं और उसमें से एक फीमेल एजेंट डेंजी के पास जाके उससे पूछती है कि क्या ये सब तुमने किया है। पर डेंजी गिरने लगता है तो वो एजेंट उसे गले से लगा के उसे पकड़ लेती है और तभी डेंजी डेविल से एक नॉर्मल आदमी बन जाता है। और वो एजेंट अपने पार्टनर से कहती है अरे ये तो कोई इंसान है। और वो डेंजी से कहती है कि मैं यहाँ पे सारे डेविल्स को मारने आई थी। और वो डेंजी को 2 ऑफर देती है, पहला कि वो उसे मार देगी या दूसरा डेंजी को उस लड़की के लिए काम करना होगा एक डेविल हंटर बनके। और डेंजी को खाना पीना सब वहाँ मिलता है इसलिए वो राजी हो जाता है उसके साथ काम करने के लिए। और उस फीमेल एजेंट का नाम मिस माकिमा होता है। फिर वो दोनों कार से जाते हैं पर डेंजी को भूख लगी होती है तो वो एक खाने के ढाबे पे रुकते हैं और डेंजी अपने मन का खाना ऑर्डर करता है क्योंकि उसके पैसे मिस माकिमा देने वाली थी। मनी मन डेंजी मिस माकिमा को पसंद करने लगा था। फिर खाना आता है और माकिमा डेंजी को खिला देती है क्योंकि डेंजी ने तो चोट का बहाना बनाया जो था और डेंजी को माकिमा से लिटरली प्यार हो जाता है। फिर वहाँ से मिस माकिमा और डेंजी माकिमा के हेडक्वार्टर जाने लगते हैं और वो दोनों डेविल्स हंटर हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। और माकिमा डेंजी को बताती है कि टोक्यो में 1000 से भी ज्यादा डेविल्स हैं जिसमें कुछ सिविलियंस भी शामिल हैं और यहाँ डेंजी माकिमा को गर्लफ्रेंड बनाने के सपने में खोया होता है। फिर डेंजी को माकिमा डेविल हंटर का ड्रेस दे देती है और डेंजी उसे पहन लेता है। माकिमा डेंजी को अकी हयाका नाम के एक और डेविल हंटर से मिलवाती है और डेंजी से कहती है कि तुम्हें पूरा दिन इनके साथ काम करना है। पर डेंजी को तो माकिमा के साथ काम करना था। फिर अकी हयाका डेंजी को अपने साथ लेके चला जाता है और वो दोनों चलते रहते हैं। तभी डेंजी अकी से पूछता है कि मिस माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड भी है। पर अकी उसके जवाब में डेंजी को एक घूसा मारता है और उसे धमकी देता है कि वो ये काम छोड़ दे और माकिमा से दूर रहे क्योंकि वो भी शायद माकिमा को पसंद करता था। फिर दोनों में काफी जम के लड़ाई भी होती है। लड़ाई करने के बाद दोनों माकिमा के ऑफिस पहुंच जाते हैं। दोनों माकिमा से कहते हैं कि हम दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते पर माकिमा डेंजी को अकी हयाका के यूनिट में ही डाल देती है और डेंजी और अकी हयाका एक ही साथ रहने लगते हैं। डेंजी ने ऐसी आसान लाइफ कभी नहीं जी थी इसलिए वो सारे नए नए चीजों को लेके काफी पॉजिटिव हो गया था। पर इन सब बिहेवियर्स के कारण अकी हयाका को काफी परेशानी हो रही थी। एक दिन अकी हयाका और डेंजी साथ में डेविल को मारने के लिए गए थे तो अकी हयाका ये काम डेंजी को सौंप देता है। वैसे डेंजी अकी हयाका को बताता है कि उसके अंदर भी डेविल्स
पावर है, पर डेंजी बिना डेविल पावर यूज किए उस डेमन डेविल को मार देता है। तो अकी हायाका को लगता है कि डेंजी झूठ बोल रहा था कि उसके पास कोई डेविल्स पावर है। फिर अकी हायाका और डेंजी माकिमा के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं और वहाँ माकिमा डेंजी को शहर की पेट्रोलिंग के लिए भेजना चाहती है और उसे एक नया पार्टनर देती है काम करने के लिए, जिसका नाम पावर होता है और वो भी एक डीमन डेविल होती है, पर वो मिस माकिमा के लिए काम करती है और डेंजी पावर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और डेंजी और पावर शहर की पेट्रोलिंग करने के लिए चले जाते हैं। बहुत देर तक उन्हें एक भी डेविल नहीं मिलता है, पर अचानक पावर को एक डेविल की स्मेल आती है और वो उसके पीछे भागती है। तो डेंजी भी पावर के पीछे पीछे भागने लगता है, पर पावर बस एक ही झटके में इस डेविल को निपटा देती है। और फिर बाद में माकिमा डेंजी से कहती है कि तुम्हें पावर को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही काफी गुस्से में आ जाती है। पर यहाँ तो पावर डेंजी को ही फंसा देती है और माकिमा से कहती है कि मुझे ऐसा करने के लिए डेंजी ने ही कहा था। अगले ही दिन डेंजी और पावर यूं ही एक जगह पे खड़े रहते हैं। बातों बातों में पावर से डेंजी कहती है मुझे सिर्फ कैट्स अच्छी लगती हैं और अब मुझे डेविल से भी बहुत नफरत है, क्योंकि एक डेविल ने मुझसे मेरी बिल्ली छीन ली है और उस बिल्ली का नाम नैनको रहता है। और पावर डेंजी से कहती है उस डेविल से मेरे नैनको को बचा लो, बदले में तुम जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और डेंजी भी इस बात को लेकर राजी हो जाता है और वो दोनों उस जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पे वो डेविल और नैनको दोनों होते हैं। और वहाँ माकिमा को उसके सुपीरियर्स कुछ सवाल जवाब करने के लिए बुलाते हैं और माकिमा से सारे रिपोर्ट्स वगैरह मांगते हैं। और जब माकिमा वहाँ से वापस कार में आती है तो अकी हकाया माकिमा को डेंजी से दूर रहने के लिए कहता है और डेंजी की काफी बुराई भी करता है। पर माकिमा कहती है कि डेंजी बिल्कुल ही अलग है और मैंने वैसा डेविल इंसान कभी नहीं देखा है। और यहाँ पे पावर डेंजी को उस पते पे लेके आ जाती है जहाँ पे वो डेविल और नैनको रहते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते पावर अचानक डेंजो पे अटैक कर देती है और डेंजी को घसीटते हुए घर के अंदर लेके चली जाती है। और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डेविल होता है जो बहुत ही जख्मी होता है और उसे उसका जख्म ठीक करने के लिए एक इंसान को खाने की जरूरत होती है। इसलिए पावर डेंजी को जाल में फंसा के लाई थी ताकि बदले में वो उसे नैनको को वापस कर दे। और वो डेविल डेंजो को उठा के उसे दबा के उसका खून पीता है और उससे वो वापस ठीक हो जाता है। और अब वो डेविल दूसरे इंसानों को खाने के लिए जाने वाला होता है। तभी पावर उस डेविल से नैनको को वापस करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें एक इंसान चाहिए था जो कि मैंने लाके दे दिया, अब तुम मेरे नैनको को वापस कर दो। पर वो डेविल नैनको को खा जाता है। नैनको पावर को एक जंगल में मिली थी और पावर उसे खाने के लिए उसे अपने साथ लेके आई थी। पर साथ में समय बिताते बिताते नैनको पावर के दिल के बहुत ही करीब आ गई थी। फिर अचानक एक दिन एक जख्मी डेविल आके नैनको को पकड़ लेता है और वो पावर से नैनको के बदले एक इंसान मांगता है, इसलिए पावर ये सब करती है। और फिर वो डेविल पावर को भी निगल जाता है। और ये सब देखने के बाद डेंजी को भी इतना गुस्सा आता है कि वो भी अपना डेविल का रूप ले लेता है और उस डेविल के हाथ को काट देता है और डेंजी उस डेविल के चिथड़े उड़ा देता है। दोस्तों, इसके आगे की स्टोरी हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। हम देखेंगे कि डेंजो की लव स्टोरी का क्या हुआ और आगे के किस्सों का क्या हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना ख्याल रखना।